हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रिया और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। एज वी नो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट assumptions एंड इमेजिनेशन। तो ठीक इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह assumptions के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पढ़ने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी के बेस पर हम डी-एलेम्बर्ट थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क असलियत में है क्या। देखिए, वर्चुअल वर्क से तो इतना पता लग गया होगा कि कहीं ना कहीं वर्क डन की बात हो रही है। ठीक है, अब ये है क्या। देखिए, मान लीजिए फॉर सपोज कोई एक सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, ये सिस्टम है कोई भी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब मुझे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। आई वांट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तब अब इस केस में मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो कोई भी एक रैंडम ith पार्टिकल उठा लो, ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ से आकर कुछ यहाँ पर आ गया है। मतलब इसने कुछ यहाँ से उठकर वहाँ जाने के लिए जो किया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट सा लिया है, खुद से उठ के वहाँ गई। ये मैं इमेजिन अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पर जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे मुझे मदद मिलेगी वर्क डन निकालने के लिए। अब एक बात सुनिए, सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है क्या, मतलब वर्चुअल वर्क क्यों चाहिए हमें, व्हाट इज द रीजन। तो इसका रीजन है टू investigate the properties of a system। ठीक है, किसी भी फॉर सपोज कोई भी सिस्टम है पार्टिकल्स का, कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को अटेन करने के लिए आई यूज दिस प्रिंसिपल। ओके, तो ये तो पता लग गया क्यों होगा। अब कैसे होगा, मैंने आपको बताया। हम क्या करेंगे, वो अच्छा आप लिखोगे इसे, ठीक है, प्रॉपर वे में नोट्स बनाकर कि वी विल अज्यूम दैट एवरी पार्टिकल या कोई भी रैंडम ith पार्टिकल डिस्प्लेस्ड इट्स पोजीशन। मतलब वी विल इमेजिन दैट देयर इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन द पोजीशन। ठीक है, उठकर वो कहीं और गया। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो ये क्या होती है, बीच में उनके डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्चुअल वर्क की। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, virtual displacement। ठीक है, so let us consider a system of particles, n number of particles, and let us consider an ith particle। ठीक है, जिसकी हम बात करने वाले हैं, random ith particle, जिसने एक डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और उस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं, सपोज डेल आर। ठीक है, ये हमारे पास है डेल्टा आर, उसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मान लो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगी उसमें 0। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, वो हमारे लिए इजी होगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में आपने शायद पढ़ा होगा ये, डेल आर विल बी इक्वल टू डेल आर, रैंडम पार्टिकल्स ले लेते हैं, क्यू आई, Q2, Q3 सोन अप टू Qn तक जाएंगी। अब कंस्ट्रेंट्स में तो हमने पढ़ा था कि आखिरी में T भी आता था, टाइम डिपेंडेंट। लेकिन सिस्टम में हुआ क्या, पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट बदली है, टाइम का कोई लेना देना थोड़े है इसमें, सिर्फ यहाँ से उठकर वहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है। टाइम का there is no any interference of time, तो this only will be our equation। ठीक है, टाइम नहीं आएगा इसमें, इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेती हूँ। ओके, अब दूसरी बात मैंने कही थी कि सपोज कर लो कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है। लेट अस कंसिडर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब हमें पता है जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो उसकी नेट फोर्स जो होती है वो क्या होती है, टोटल फोर्स कितनी होती है, 0। F हो जाती है हमारे पास 0। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई, फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, बात किसकी कर रहे थे हम, डिस्प्लेसमेंट की। निकालनी क्या है हमें, वर्चुअल वर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट डेल आर है तो आई गेस वर्क डन भी डेल डब्ल्यू होगा, तो इस तरह से हम निकलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब इनको वैसे हम समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। अच्छा अब हम ith पार्टिकल की बात कर रहे थे ना, तो क्योंकि हम एक ही पार्टिकल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ना आई सब्सक्रिप्ट कर देते हैं, बिकॉज हम आई पार्टिकल की बात करें तो फोर्स भी आई की होगी। तो अब जो मेरे पास ये वर्क डन आएगा वो भी सिर्फ ith का आएगा ना, सबका थोड़े आएगा, ith का आएगा। तो ये बनेगा मेरे पास फोर्स, तो ये बनेगा मेरे पास इनटू डेल आर आई, तो ये बनेगी मेरे पास फाइनल इक्वेशन वर्क डन की। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करें। अब मुझे पता है एफ आई तो मैं बोल ही चुकी हूँ कि इक्विलिब्रियम है तो जीरो ही होगा, तो टर्म मेरे पास क्या बनेगी जीरो, तो मेरे पास डेल डब्ल्यू आई भी इनडायरेक्टली आ जाएगा जीरो। लेकिन अब मैंने तो सिर्फ ith पार्टिकल का वर्क डन निकालना ना, मुझे तो पूरे सिस्टम का वर्क डन चाहिए, तो हम एक तरह से इनकी समेशन कर देते हैं, समिंग ऑल। ठीक है, कहाँ तक थे पार्टिकल्स, 1 to n तक के पार्टिकल्स हैं, तो मेरी एक्सप्रेशन बनेगी वर्क डन। अब यहाँ आई नहीं लगाऊंगी, यहाँ इसलिए लगाया था क्योंकि सिर्फ ith पार्टिकल की बात कर रही थी, यहाँ पर मैं ith पार्टिकल की नहीं सबकी बात कर रही हूँ। तो दिस विल बिकम्स समेशन I is equals to 1 to n, साथ में f dot dr. So this will be our final equation of work done, and ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो डेल वर्क डन भी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो के, बिकॉज फोर्स तो हम जीरो ही कंसीडर कर रहे हैं ना, फोर्स ने तो जीरो ही रहना। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली this equation is basically principle of virtual work, which states that work done is always zero when there is a displacement of particle in under an equilibrium position। जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो और उसके पार्टिकल डिस्प्लेस करें, उस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। दिस इज ऑल व्हाट वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए जो मैंने F कंसीडर किया है। अब ये जो फोर्स है, हम बात करते थे सिस्टम में पार्टिकल में दो तरह की फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स, एक तो जो हम अप्लाई करते हैं वो, और दूसरी कौन सी, नेचुरल फोर्सेस जो होती हैं, कौन सी, कंस्ट्रेंट्स करते थे जो हमारे अप्लाइड फोर्स को रोकने में काम करते थे, कंस्ट्रेंट लगा देते थे जो हम। तो F is basically what? Nothing but it is F of A जो हमारी अप्लाइड फोर्स है प्लस F यानी कंस्ट्रेंट फोर्स। ठीक है, यही है। अब ये उठाकर मैं इसमें पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो डेल W क्या आ जाएगा मेरे पास, F की जगह बस मुझे ये पुट कर देना है, F of A डॉट, अब डॉट के बजाय हम यहाँ पर प्लस F of A प्लस F डॉट डेल R, ये इसका समेशन है, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, अच्छा यहाँ पर I हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था तो हम यहाँ I अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी I आ जाएगा, ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो हम। ठीक है, अब देखो तो ये मेरे पास बन गई फाइनल इक्वेशन। अब इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ क्या बनी है। ठीक है, तो ये था ना मेरे पास फाइनल, दोबारा से लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पर जो F ऑफ आई ए है वो है मेरे पास अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, उसके अलावा जो F ऑफ आई है ये है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट समझते हैं, लिमिट जो हमने अप्लाई करी है। ठीक है, तो इसको जब मैंने उस इक्वेशन में पुट किया था वो इक्वेशन क्या थी मेरी, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n F ऑफ I डॉट डेल आर आई, ये थी ना। इस इक्वेशन में मुझे F ऑफ I की ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये बनेगा मेरे पास समेशन, ये जीरो के इक्वल था ना, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई की जगह अब मैं एफ आई ए प्लस एफ ऑफ आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल्स टू जीरो करूँगी। उसके बाद समेशन इनको अलग अलग कर देते हैं, एफ ऑफ आई ए डॉट डेल आर आई प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल्स टू जीरो। ये फाइनल इक्वेशन बन गई, इजी, कुछ नहीं किया, इन दोनों की वैल्यूज उठा के इसमें पुट करी है और अलग अलग कर दिया। दूसरी बात,
हम जो बात कर रहे हैं वो सारा सिस्टम ना, हम सिर्फ अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं। हमें कंस्ट्रेंट्स जो है, कंस्ट्रेंट्स का जो वर्क डन हमें इसमें निग्लेजिबल चाहिए, 0 चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा खुद से ही कंसिडर कर लेंगे। वी विल रिस्ट्रिक्ट ourselves टू कहाँ तक, सिर्फ हम अप्लाइड फोर्स तक की बात करें, ठीक है। हम इसमें कंस्ट्रेंट्स की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वर्क डन बाय कंस्ट्रेंट फोर्सेस विल बी कंसिडर्ड 0, ठीक है। जो भी कंस्ट्रेंट फोर्सेस का वर्क डन होगा, वर्चुअल वर्क, सॉरी यहाँ पर वर्चुअल वर्क कर देते हैं, जो भी हम वर्चुअल वर्क लेने वाले हैं इनका, सो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। तो अब ये देखो कंस्ट्रेंट ये वाली फोर्स है मेरे पास, तो ये पूरी टर्म की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 बन जाएगी ना, बिकॉज Fi डॉट डेल आर राइट 0 तो अब ये भी टर्म मेरी हो जाएगी 0 के इक्वल। तो बच जाएगा ये, क्या बच जाएगा, I is equals to 1 to n Fi a dot del Ri is equals to 0. So now this is what I got finally. This is principle of virtual work. Okay, this is principle of virtual work. What it states? It states that whenever a body, whenever a system is in equilibrium, then the virtual work done in that case will be 0. ये आप नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में ये बात जरूर नोट करनी है, and that is under equilibrium the virtual work will be 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो प्रिंसिपल है वर्क डन का, वर्चुअल वर्क डन का, इट डील्स विद द स्टैटिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टैटिक समझते हैं, वे उनके साथ डील करता है पार्टिकल्स के स्टैटिक्स के साथ, ठीक है, यहीं से पता लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल वर्क। लेकिन अगर मैं जनरल मोशन की बात करूँ तो टू डील विद जनरल वर्क वी नीड अनदर प्रिंसिपल, ठीक है। और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, D'Alembert प्रिंसिपल, ठीक है। D'Alembert प्रिंसिपल डील्स विद द जनरल मोशन, एज वी नो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डील्स विद द स्टैटिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिमिलरली D'Alembert प्रिंसिपल डील्स विद द जनरल मोशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की ये छोटी सी डेरिवेशन अच्छे से समझ लग गई हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप D'Alembert प्रिंसिपल की वीडियो भी ज़रूर देखें, बिकॉज ये उसी में ही आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसको वहाँ अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी